नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ कश्मीर फाइल्स ये मूवी रिसेंटली फिर से कंट्रोवर्सी में आ गई है। कंट्रोवर्सी में इसलिए क्योंकि दिल्ली के सीएम ने काफ़ी आलोचना करी है इस मूवी की। उसके रिस्पांस में हमने ये भी देखा है कि इस मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि ये देश का पहला जेनोसाइड म्यूजियम बनाएंगे इन मध्य प्रदेश। ये अपने आप में एक करंट अफेयर्स का टॉपिक भी बन जाता है क्योंकि पहली बार होगा हमारे देश में जब कश्मीर हिंदू जेनोसाइड म्यूजियम बनाया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से बात कर रहे हैं इस जेनोसाइड म्यूजियम के बारे में, लगता नहीं है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित्स का ही यहाँ पर मेंशन होगा, और भी वेरियस जो जेनोसाइड्स हुए हैं इन इंडिया उनका भी यहाँ पर ये मेंशन करेंगे। तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने जमीन प्रोवाइड कर दी है और फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है इस म्यूजियम के लिए इन मध्य प्रदेश। बाकी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं ये विवेक अग्निहोत्री जो मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं ये यहाँ पर करेंगे। और ये जो डिसीजन है जेनोसाइड म्यूजियम बनाने का ये लिया गया है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की आलोचना के बाद। रिसेंटली देखिए आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के सीएम भी हैं, इन्होंने ये कहा है कि कश्मीर फाइल्स एक झूठी पिक्चर है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि गवर्नमेंट को ऐसी पिक्चर का प्रमोशन करना नहीं चाहिए। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, ये गंदे लगते हो तुम लोग। अब ये जो इनकी स्टेटमेंट है काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब अपने आप में काफ़ी बड़े सिनोफाइल है। सिनोफाइल होता है एक आदमी जो मूवीज़ काफ़ी पसंद करता है। ओवर द ईयर्स आप देखेंगे इन्होंने बहुत सी मूवीज़ को प्रमोट किया ट्विटर पे, जैसे कि सीक्रेट सुपरस्टार, उसके अलावा मसान, गब्बर इज़ बैक। तो अपने आप में मूवीज़ पसंद करते हैं ये, बट यहाँ पे कश्मीर फाइल्स इनको इतनी पसंद नहीं है, इन्होंने लिटरली कह दिया कि झूठी फिल्म है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि एक जेनोसाइड म्यूजियम बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है, दुनिया भर में ऐसे म्यूजियम्स कहाँ कहाँ बने हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि यूएसए ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है एक जेनोसाइड को किस देश में। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पोलैंड, यूक्रेन, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मान लीजिए एक जगह जेनोसाइड हुई थी, बहुत ही बड़े स्केल पर एक कम्युनिटी को बिल्कुल वहाँ से वाइप आउट कर दिया गया, तो उसको याद रखने का पॉइंट क्या है? क्या हम यहाँ पर उससे एक कम्युनिटी के अगेंस्ट हेटेड तो क्रिएट नहीं कर रहे? देखिए यहाँ पर ये जो पूरा डिबेट है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है और ज़्यादातर दुनिया भर में जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि रिमेम्बरेंस इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट जेनोसाइड। अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं कि भविष्य में भी जेनोसाइड ना हो तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अतीत में क्या हो चुका है उसके बारे में लोगों को कांस्टेंट एक रिमाइंडर मिले, एक रिमेम्बरेंस रहे, लोग भूल ना जाए कि एक टाइम पर एक जेनोसाइड हुई थी। इससे क्या होता है कि एक सोसाइटी सेंसिटाइज होती है, सोसाइटी को पता लगता है कि एक बार को एक कम्युनिटी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंस अगर हो जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा दुनिया भर में आपको मिलेंगे हॉलोकॉस्ट म्यूजियम, जो हिटलर ने जूस के साथ किया था उसकी रिमेम्बरेंस में पूरे यूरोप में, यूएस में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। इवन यूनेस्को भी बहुत सारे म्यूजियम्स को प्रमोट करता है। और दुनिया की जो सबसे ज़्यादा हॉरिफिक जेनोसाइड्स हुई हैं, फॉर एग्जांपल माओ जेडोंग, चाइना का जो लीडर था माओ जेडोंग, जो उसने अपने लोगों के अगेंस्ट किया था, 40 से लेकर 70 मिलियन लोगों को मार दिया था चाइना में, ये अपने आप में जेनोसाइड थी। जो स्टालिन ने किया था यूक्रेनियन रशियन लोगों के साथ, वो अपने आप में जेनोसाइड थी। हॉलोकॉस्ट तो खैर है ही, फिर कंबोडियन जेनोसाइड बहुत ही ज़्यादा अगली है, आर्मेनियन जेनोसाइड, रवांडियन जेनोसाइड। इन सब जेनोसाइड्स के कहीं ना कहीं आपको म्यूजियम्स मिलेंगे। यूनेस्को इनको प्रमोट करता है, यूएन प्रमोट करता है। इंडिया में हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। सैडली इंडिया में आप देखोगे पार्टीशन के ठीक है आपको म्यूजियम मिल जाएंगे, मगर पार्टीशन में जो ब्रूटैलिटी हुई थी, जिस तरीके से लोगों ने एक दूसरे को मारा था रिलीजन के नाम पर, उसकी रिमेम्बरेंस में कोई आपको प्रॉपर म्यूजियम मिलेगा नहीं। अब जाके तो हमने अब रिमेम्बरेंस डे शुरू किया है पार्टीशन में मारे गए लोगों के लिए, जिसे अब हर साल हमारा देश ऑब्जर्व करेगा एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट है जेनोसाइड को, रॉयट्स को एक उसकी रिमेम्बरेंस क्रिएट करने का, ये बहुत लेट आया है। और कश्मीरी हिंदूज का जो केस है आप अगर देखें तो काफी हद तक इंडिया भूल भी गया था। अब जाके हम देख रहे हैं कि कुछ इस पर मूवीज बन रही हैं, इस पर बातचीत की जा रही है, तो पब्लिक कॉन्शियस में बात वापस लौट रही है कि एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी थी कश्मीर में, उनका जेनोसाइड कर दिया गया था इन देयर ओन लैंड। और मुझे एक्चुअली यहाँ पर एक आर्टिकल याद आ रहा है, आज से मैंने करीब 9 साल पहले आर्टिकल पढ़ा था। एक फ्रेंच राइटर का आर्टिकल है कि वेयर इज इंडियाज हॉलोकॉस्ट म्यूजियम। हम बात करते हैं कि ज्यूज को मारा गया था, मगर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब चर्चिल के ऑर्डर्स पर
लाखों बंगालीज को मार दिया गया बंगाल में, बंगाल फामाइन हुआ, लिटरली इट वाज अ हॉलोकॉस्ट। बंगालीज को खाना ना देकर जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको खाना प्रोवाइड किया गया था, लिटरली एक प्रॉपर तरीके से जेनोसाइड किया गया इंडिया की धरती पर। उसका भी म्यूजियम कहाँ पे है? ब्रिटिश ने भी कभी यहाँ पे सोचा नहीं कि उनके लिए म्यूजियम बनाया जाए। तो इंडिया में देखिए एट्रोसिटीज़ बहुत सारी हुई हैं, इन्वेडर्स ने एट्रोसिटीज़ करी है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी एट्रोसिटीज़ करी है। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है अत्याचार। तो जो ये म्यूजियम बनेगा मध्य प्रदेश में, आई होप इन सब एट्रोसिटीज़ का यहाँ पर मेंशन किया जाए। एंड इवेंचुअली मेरे हिसाब से तो देखिए ऐसे बहुत से म्यूजियम्स इंडिया में बनने चाहिए ताकि पब्लिक मेमोरी में हमेशा ये बात जिंदा रहे कि हमारे साथ हुआ क्या था। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आप बिटर हो जाओ, कड़वे हो जाओ। इसका मतलब सिर्फ यही है कि अपने आप को आप सेंसिटाइज करो और हमेशा अवेयर रहो कि कम्युनल हार्मनी, एक दूसरे की केयर करना, सोसाइटी में एकता रखना कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हालात बहुत ही जल्दी कैसे बिगड़ सकते हैं। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पे कि यूएसए रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड जेनोसाइड इन विच कंट्री? किस कंट्री में रिसेंटली यूएसए ने रिकॉग्नाइज करी है एक जेनोसाइड? सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, म्यांमार। जो रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ म्यांमार में हुआ था, यूएसए ने ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है एज ए जेनोसाइड। इन्होंने कहा है कि म्यांमार की जो मिलिट्री है इन लोगों ने जेनोसाइड किया है रोहिंग्या मुस्लिम्स का। एक अच्छा स्टेप है बाय यूएसए। आई होप कि इंडिया में भी जो जेनोसाइड्स हुई हैं वहां पर भी यूएस आज नहीं तो कल एक प्रॉपर अटेंशन दे। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।